नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के अंदर मातम पसरा हुआ है, क्योंकि 5 राज्यों में ये विपक्षी एकता के लिए जो इन लोगों ने गठबंधन बनाया था, वो 5 राज्यों में टूटता नजर आ रहा है। यानी इंडिया बिखर चुका है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का। और अगली बैठक जो होने वाली है मुंबई में, उसको लेकर भी एक धमाका हुआ है। अब वो बैठक मुंबई में होगी या नहीं होगी, इसके लिए भी कंफ्यूजन है। समय, डेट अलग अलग है, तारीखें बदल रही है, लेकिन कारण कुछ और है। क्योंकि जिस तरीके से अचानक से परिस्थितियां बदली है गठबंधन के अंदर, उससे एक नहीं कई पार्टियों के बीच आपस में भिड़ंत चल रही है। और इसलिए राहुल गांधी को राहत से जो जश्न मनाया जाना चाहिए था, वो अचानक से मातम में तब्दील हो गया है। कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है कि कैसे इस पूरे बिखरे हुए कुनबे को समेटे। और आपसी स्वार्थ के लिए बनी ये गठबंधन की पार्टियां जो आपस में जुड़ने का नौटंकी कर रही है, ये सारे के सारे अब पोल खुल रहे हैं। एक चिट्ठी भी सामने आई है और उस चिट्ठी से ये पता चला है कि आपस में इन लोगों के बीच कितनी कलह है। तो शुरुआत करते हैं इन लोगों के आपसी कलह को लेकर, जहां पहली समस्या खड़ी हुई है मुंबई की बैठक को लेकर। मुंबई में बैठक 25-26 अगस्त को होने वाली थी विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की, लेकिन यह 25-26 अगस्त का समय अच्छा नहीं लगा, माकूल नहीं लगा, क्योंकि अभी तक अगली बैठक की समस्याओं के लिए समाधान का रास्ता नहीं निकल पाया है। और इसलिए इसे बढ़ाकर 31 अगस्त से 1 सितंबर कर दिया गया। यानी कि हो सकता है यह सितंबर में भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि समस्याएं एक नहीं है, कई है। पहली समस्या तो बैठक की जगह को लेकर है कि मुंबई में यह बैठक क्यों होनी चाहिए। इस पर सवाल ममता बनर्जी की तरफ से उठाया गया है कि जब पहली बैठक जो हुई वो पटना में हुई, क्योंकि वहां पर विपक्षी पार्टियों में से राजद, जदयू और महागठबंधन की दूसरी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसकी सरकार है। इसलिए उसे मान लिया गया। नीतीश कुमार ने पहल की थी और पटना में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की सरकार होने के कारण हम लोगों ने मान लिया कि ये मीटिंग वही होनी चाहिए। दूसरी जो मीटिंग की गई, उस मीटिंग के लिए कांग्रेस को बोला गया था कि आप इसका नेतृत्व कीजिए। इसलिए कांग्रेस ने पहले शिमला यानी हिमाचल प्रदेश का नाम प्रपोज किया, जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश पर सहमति नहीं बनी या परेशानियां दूसरी थी, इसलिए बाद में कर्नाटक का नाम लिया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव हुए काफी समय हो गए और कर्नाटक के जीत का जश्न भी राहुल गांधी अपनी टीम के साथ मनाना चाहते थे। इसलिए दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और इसमें भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में, इसलिए कांग्रेस की वहां सरकार है, परेशानी नहीं है। लेकिन मुंबई क्यों? इस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि दूसरी बैठक में कांग्रेस के बाद अगर किसी दूसरी पार्टी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, दूसरे नेता को ज्यादा तवज्जो दिए जा रहे थे, तो वो थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को ही सर्वे सर्वा मानने की कोशिश की जा रही थी। सोनिया गांधी भी ममता बनर्जी को ज्यादा भाव दे रही थी, राहुल गांधी भी दे रहे थे। और जो नाम राहुल गांधी ने सुझाया INDIA का, उसको प्रपोज ममता बनर्जी के माध्यम से ही करवाया गया। और इसलिए ममता बनर्जी को लग रहा था कि अब आगे की बैठक जो होगी वो उनके स्टेट में होना चाहिए। इससे 2 समस्याओं का समाधान एक बार होगा। उससे एक समस्या का समाधान तो ये होगा कि कांग्रेस, TMC और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों उस स्टेट में हैं। अगर तीनों के नेता एक मंच पर उसी राज्य में होंगे,
तो गठबंधन की संभावना और मजबूत होगी और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियों को भी साथ में लाना कांग्रेस और टीएमसी की मजबूरी जो है उसके समाधान का एक रास्ता निकलेगा। दूसरी बात यह है कि तीसरी जो बैठक होने वाली है, यानी अब मुंबई में होगी या कहीं और होगी, उसको लेकर जो कंफ्यूजन है उसमें ममता बनर्जी का कहना है कि अब इसमें यह फैसला होगा कि इसका संयोजक कौन होगा, समन्वय समिति में कौन कौन से पार्टियों के नेता शामिल होंगे, इस पर एक बड़ा फैसला लिया जाना है। और अगर संयोजक कन्वेनर किसी को बनाना है तो उसमें उस राज्य में कैसे मीटिंग हो सकती है जहां हमारी गठबंधन की औकात सबसे कमजोर है। एक तरफ जो वहां की बड़ी पार्टियां दो कांग्रेस के अलावा उस गठबंधन में शामिल है, दोनों ही पार्टियां आपसी कलह में उलझी हुई है। शिवसेना दो टुकड़ों में बटा हुआ है और शरद पवार की पार्टी भी दो टुकड़ों में बट गई है। इसलिए ऐसे कमजोर जगह पर हम बैठक करके संयोजक की घोषणा करें। इसके लिए जरूरी है कि यह अगली बैठक पश्चिम बंगाल में हो, कलकत्ता यानी कोलकाता में हो और वहां पर संयोजक ममता बनर्जी को बनाया जाए और उसके साथ ही इस बात की चर्चा हो कि समन्वय समिति कैसी हो, आगे हम किस आधार पर गठबंधन कर सके। यानी कि मुंबई की बैठक पर अब ग्रहण लग चुका है ममता बनर्जी के इस चुनौती के बाद। लेकिन दूसरी तरफ दो और राज्य ऐसे हैं जहां पर हंगामा चल रहा है। एक राज्य है जो राहुल गांधी के लिए इस समय पूरी तरह से बैटिंग कर रहे थे एमके स्टालिन का, यानी तमिलनाडु में जहां कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन है। लेकिन इस बीच डीएमके प्रमुख और जो तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, वो काफी परेशान हैं। अपने इंटरनल परेशानी उनकी है उनके सरकार को लेकर और पड़ोसी राज्य कर्नाटक को लेकर, जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है। स्वार्थ वही है कि अपने राज्य में हम अपने लोगों को खुश नहीं कर पाए कांग्रेस के कारण, तो फिर हमें गठबंधन का क्या लेना देना है। इसलिए एमके स्टालिन ने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बड़े हंगामेदार पोस्ट किए हैं कि किस तरीके से आपस में उलझे हुई ये पार्टियां पीएम से इंटरवेंशन के लिए, हस्तक्षेप के लिए चिट्ठियां लिख रही है और ये लोग कहते हैं कि जनता हमारे गठबंधन को सहयोग दे, हमारी एकता को स्वीकार करे। कैसे स्वीकार करेगा? क्योंकि एमके स्टालिन राहुल गांधी को समझा नहीं पा रहे हैं, सोनिया गांधी को समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां मसला आपसी द्वेष का है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सालों से चल रहे कावेरी नदी के पानी के विवाद का है। इस विवाद में नया मोड़ आया। धान की खेती का समय है। एमके स्टालिन के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि कर्नाटक पानी रिलीज नहीं कर रहा, छोड़ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे 40 मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर्नाटक की सरकार कर रही है और वहां पर जो पानी अब तक छोड़ा गया है वो केवल 11 मिलियन क्यूबिक फीट है। यानी कि एक तिहाई, एक चौथाई पानी छोड़ा गया है, जिससे धान की फसल प्रभावित हो रही है। और तमिलनाडु में धान उगाने वाले किसान सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं कि आप हमें जब पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते तो ये कांग्रेस के साथ गठबंधन की क्या जरूरत है। इससे पहले तो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन पहले कावेरी विवाद तो चलता रहा, लेकिन पानी की ऐसी किल्लत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां थी, यहां पर कभी एआईडीएमके की सरकार थी तो भी सामंजस्य बनता रहा, आपकी सरकार हुई तो भी सामंजस्य बनता रहा, इतनी समस्या नहीं हुई। ये तो उसी तरह है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है आप नहीं समझा सकते तो फिर गठबंधन में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जब प्रेशर पड़ा तो एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, इसलिए आप हस्तक्षेप कीजिए, कर्नाटक सरकार को बोलिए कि वो हमारे लिए पानी ज्यादा छोड़े। 40 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था छोड़ने के लिए, उतना कम से कम छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करें, सरकार तो तुम दोनों की है और बार बार तुम्हारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि देश में तो फेडरल गवर्नमेंट है, संघवाद है, ये देश जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ है, तो फिर आपस में सुलझा लो, तुम ही दोनों की सरकार है, एक जगह तुम्हारी सरकार, दूसरी जगह कांग्रेस की सरकार, आपस में मिल बैठकर सुलझाओ। अगर नहीं सुलझा पाए तो वहां के किसान तुम्हें लात मारकर कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अब एम.के. स्टालिन की समस्या यह है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का तो कहना ही क्या है। अरविंद केजरीवाल तो बस इंतजार कर रहे हैं राज्यसभा में कब ये जो दिल्ली का बिल है, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाला एनसीटी अमेंडमेंट बिल, वो पास हो और उसके बाद केजरीवाल अपने रंगत पर आ जाएंगे। ऐसे भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच एक नया मुद्दा सामने आ गया है। पहले तो बिल के ऊपर चल ही रहा था और अचानक से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने अरविंद केजरीवाल की घोर बेइज्जती कर दी और वो कांग्रेस के ही नेता कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव थे। दिनेश गुंडू राव को जो दिल्ली में पड़ाव डाले हुए हैं, राहुल गांधी के साथ इन लोगों की बैठक भी हुई थी, कर्नाटक की समस्या का समाधान चाहते हैं, वो यहां पर आए और आम आदमी पार्टी को लगा अब तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इनको मोहल्ला क्लिनिक दिखाते हैं और ये जब बोलेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक तो बेहतर स्थिति में है तो उसके बाद हम इसका प्रचार करेंगे, जैसे दूसरे लोगों के आने के बाद प्रचार करते हैं सोशल मीडिया पर कि इस मंत्री ने, इस स्टेट ने सराहना की है और वो इस मॉडल को अपनाना चाहता है। दिनेश गुंडू राव गए और जाने के बाद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक देखा और फिर एक ट्वीट किया जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की बखिया उघेड़ने वाली थी कि ये मोहल्ला क्लिनिक है जो बहुत सामान्य स्थिति में है और ये जो हमारे यहाँ नम्मा क्लिनिक चल रहा है उससे बहुत ही खराब स्थिति में है। हमारे यहाँ तो जो क्लिनिक चल रहा है उसमें प्राइमरी लेवल पर टेस्ट के लिए लैब की व्यवस्था भी है। यहाँ तो एक डॉक्टर ऐसे ही बैठा रहता है, सामान्य तरीके से पेशेंट भी दिखाई नहीं पड़ रहे। जब हम वहां गए तो पूरा का पूरा क्लिनिक खाली पड़ा हुआ था। सौरभ भारद्वाज साथ में थे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन फिर भी इन क्लिनिकों की स्थिति जो है वो सबसे छुपी हुई नहीं है, यहां से सीखने लायक कुछ नहीं है। और नम्मा क्लिनिक क्या है जो कर्नाटक सरकार अभी चला रही है, बात यहीं से उठी और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे उठाया। दूसरे स्तर पर भी सोशल मीडिया पर चला कि नम्मा क्लिनिक, जिसकी बात कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव कर रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया था और ये पहले से चल रहा है। यानी कांग्रेस के एक मंत्री ने कांग्रेस के पार्टनर अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दी, घोर बेइज्जती कर दी और फिर ये ट्विटर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ हंगामा चलने लगा, हमारी सरकार अच्छी या तुम्हारी सरकार अच्छी को लेकर। लेकिन ये तो सामान्य स्थितियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे ही। और जो दिल्ली बिल की बात है वो तो जैसे ही राज्यसभा में पारित होगा, अब इंतजार 11 अगस्त तक का है, जो राज्यसभा के लिए मॉनसून सत्र में अंतिम दिन होगा, शुक्रवार का दिन है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी व्हिप जारी कर दिया है, राज्यसभा में इसे पारित होना ही है, क्योंकि समर्थन वाईआरएससीपी का भी है, बीजेड का भी है, टीडीपी का भी है, जनता दल सेकुलर का भी है। ये 130 से ज्यादा सांसद राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे में पास न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इस बीच दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल से चलता हुआ ये विपक्षी एकता का भूत था, वो बिहार में भी पहुंचा और बिहार में जो गड्ढ-मड्ढ की स्थिति है, नीतीश कुमार और लालू यादव, इन दोनों ने भी कहा है कि संयोजक अगर हमें नहीं बनाए तो फिर हम तुम्हारे गठबंधन में नहीं रहेंगे। और इसलिए जैसे ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, राहुल गांधी को लगा इस जश्न में भंग न पड़ जाए, इसलिए सबसे पहले लालू यादव के दरवाजे पर पहुंचे। ये यही लालू यादव हैं जो राहुल गांधी से इस कारण से नफरत करते थे क्योंकि लालू यादव को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनको सजा मिली थी चारा घोटाले में, तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश लाया था सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में कि अगर किसी को दोषी करार दिया जाता है, सजा मिलती है, तो
अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा से। इसलिए इसके खिलाफ जब मनमोहन सिंह ने अध्यादेश लाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अंतिम अदालत से उनको खिलाफ फैसला नहीं आ जाता, तो यही राहुल गांधी थे, उन्होंने उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ी थी। और लालू यादव तब से राहुल गांधी से नफरत करने लगे थे। हालांकि सोनिया गांधी बीच बचाव करती रही, कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन बनाती रही, लेकिन राहुल गांधी आखिरकार लालू यादव से मिलने के लिए क्यों पहुंचे? राहत मिली राहुल को और लालू से मिलने पहुंचे। वहां पर इसलिए पहुंचे क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस विपक्षी एकता की पहल नीतीश कुमार ने की लालू यादव के इशारे पर, क्योंकि लालू यादव को लगता है जैसे ही नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे उनके बेटे तेजस्वी यादव यहां के सीएम बनेंगे, और इसीलिए लालू यादव नीतीश कुमार का फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों को भी साथ में आने के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसलिए उनका कहना था कम से कम पीएम उम्मीदवार की बात तो अब छोड़ दो, कोई भी बन सकता है, संयोजक तो नीतीश कुमार को बनाओ। ये ममता बनर्जी चैलेंज कर रही है, शरद पवार भी तैयार हैं, इनके स्टालिन भी कह रहे हैं साउथ इंडिया का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो फिर नीतीश कुमार कहां रहेंगे? पीएम की उम्मीदवारी तो अब आपकी होगी, क्योंकि जो कांग्रेस है तैयारी इसी आधार पर कर रही है, आपका जो ब्रांडिंग कर रही है उसका आधार भी यही है। इसलिए नीतीश कुमार कोई संयोजक बनने के दावे के बाद बिहार में भी गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, और इसलिए लालू यादव से मिलने राहुल गांधी उनके दरवाजे पर पहुंचे कि अब इसको किसी तरीके से आप मैनेज कर लीजिए। लेकिन समस्या यह है 5 राज्यों में इंडिया का टूटना लगभग तय माना जा रहा है। ये 5 राज्य तो जिसमें 2 आम आदमी पार्टी के स्टेट हैं, यानी दिल्ली और पंजाब, फिर तीसरे में बिहार है, चौथे में पश्चिम बंगाल है, और 5वें में या तो महाराष्ट्र होगा या तमिलनाडु होगा, क्योंकि एमके स्टालिन भी अब बहुत समय से ऑब्जर्व करते हुए ये देख रहे हैं कि फायदा कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता है, और इसलिए कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।